सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी एक और नई वीडियो में। सो गाइस, सैमसंग ने अपना एक ब्रांड न्यू फोन लॉन्च कर दिया है जिसका की नाम है सैमसंग गैलेक्सी M51। जी हाँ दोस्तों, आज हम इसी फोन के बारे में यहाँ पे बात करने वाले। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि इस फोन की यहाँ पे ऑनलाइन सेल्स कब स्टार्ट होने वाली है। साथ ही में दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ये फोन आप 2000 रुपीज के डिस्काउंट पे, जी हाँ दोस्तों 2000 रुपीज के डिस्काउंट पे आप इस फोन को कैसे परचेज कर सकते हैं यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर्स पे, मतलब कुछ भी। सो गाइस, सभी चीजें देखने के लिए इस वीडियो पे बने रहिए। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले है, तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाकी गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये फोन हमें सिर्फ यहाँ पे Amazon पे देखने को मिलेगा, यानी कि Amazon पे इसकी ऑनलाइन सेल्स लगेंगी। फ्लिपकार्ट पे ये फोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं दोस्तों बात करता हूँ इस फोन के प्राइस के बारे में, तो 6GB रैम 128GB रोम वाला वेरिएंट आपको यहाँ पे 25,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा, और 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट आपको यहाँ पे 26,999 रुपए, यानी कि दोस्तों 27,000 रुपए का देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि इसकी सेल यहाँ पे 12 बजे, जी हाँ दोस्तों कल यहाँ पे 12 बजे इसकी सेल्स लगने वाली है, यानी कि दोस्तों 18 से 20, जी हां दोस्तों आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 18 से 20 सितंबर 2020 को इस फोन की यहाँ पे सेल्स लगने वाली है Amazon पे। तो आप जरूर से ही अगर इस फोन को परचेस करना चाहते हैं तो 18 से 20 तारीख के बीच में आप इस फोन को परचेस कर पाएंगे। साथ ही में दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास HDFC का यहाँ पे क्रेडिट कार्ड है, जी हाँ दोस्तों अगर आपके पास HDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट 2000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा इसी सैमसंग गैलेक्सी M51 स्मार्टफोन के ऊपर। इसका मतलब गाइस, जो इस फोन का बेस वेरिएंट है वो आपको यहाँ पे 23,000 रुपीज का मिल जाएगा, और जो इसका हाई एंड वेरिएंट है वो आपको यहाँ पे 25,000 रुपए में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ इस फोन के यहाँ पे कुछ फीचर्स के बारे में। तो दोस्तों इस फोन में यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये इंडिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन है जिसमें यहाँ पे 7000 mAh की बैटरी है, और दोस्तों यही नहीं, इसमें 25 वॉट की फास्ट चार्जिंग। जी हाँ दोस्तों, ये चार्जर आपके फोन को यहाँ पे 0 to 100 115 मिनट, यानी कि दोस्तों लगभग 2 घंटे में फुल्ली चार्ज कर देगा 0 to 100%। यही नहीं दोस्तों, इस फोन में हमें रिवर्स चार्जिंग का भी यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी टू टाइप सी, जो कि मुझे काफी बढ़िया बात लगी। तो गाइस अगर मैं बात करता हूँ इस फोन के यहाँ पे प्रोसेसर के बारे में, तो इसका प्रोसेसर बहुत ही ज्यादा तगड़ा होने वाला है। इसमें लगा हुआ है 2.2 गीगाहर्ट्ज का 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पे बना हुआ 730G प्रोसेसर। जी हाँ दोस्तों, काफी तगड़ा ये प्रोसेसर है। अगर आपको यहाँ पे गेमिंग करनी है 25,000 के बजट के अंदर में, अगर आप एक गेमिंग फोन लेना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सैमसंग गैलेक्सी M51 की तरफ जाए। एक नॉन चाइनीज फोन है, काफी बढ़िया फोन आता है। तो गाइस अगर मैं आपसे बात करता हूँ इसकी रैम टाइप के बारे में, तो LPDDR4 हमें रैम टाइप देखने को मिल जाती है। साथ ही में दोस्तों इसकी हम जो इंटरनल मेमोरी है उसको यहाँ पे 512GB तक आराम से एक्सपेंड कर सकते हैं। साथ ही में दोस्तों इस फोन में लगा हुआ है Adreno 618 GPU, मतलब कि दोस्तों इसमें गेमिंग काफी ज्यादा स्मूथ होने वाली है। और गाइस अगर मैं बात करता हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले भी बहुत ही ज्यादा शानदार है। यहाँ पे हमें 6.7 इंचेस का AMOLED प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों अभी मैं बात कर लेता हूँ इसके कैमरा के बारे में। दोस्तों इसके कैमरा भी बहुत ही ज्यादा तगड़े होने वाले हैं 25,000 के बजट के अंदर में। अगर दोस्तों आपको एक कैमरा फोन बाई करना है तो आप इसको जरूर से ही बाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसमें जो डेप्थ सेंसिंग कैमरा है वो है 5 मेगापिक्सल का, 64 मेगापिक्सल का हमें मेन कैमरा देखने को मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड और 5 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पे मैक्रो कैमरा देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों अगर आपको यहाँ पे फोटोज क्लिक करने का बहुत ही ज्यादा शौक है तो ये फोन आपके लिए बिल्कुल बेस्ट रहेगा 25,000 रुपीज के अंडर में। साथ ही में दोस्तों इसमें कुछ और फीचर्स भी ऐड किए गए हैं, जैसे हाइपर लैप्स, और यहाँ पे हमें स्लो मोशन भी काफी अच्छा देखने को मिल जाता है। अगर मैं दोस्तों बात करते हूँ इसके सेल्फी कैमरा के बारे में, तो 32 मेगापिक्सल का हमें यहाँ पे सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, जिसमें कि सेम वही सेंसर यूज किया गया है IMX616 सेंसर, जो कि काफी बढ़िया सेंसर है, सोनी की तरफ से आता है और बहुत ही मस्त सेंसर है। तो दोस्तों अगर आपको सेल्फी वेल्फी खींचने का बहुत ही ज्यादा शौक है या फिर आपको व्लॉगिंग करनी है तो ये फोन बिल्कुल सही आपके लिए हो सकता है 25,000 रुपीज के बजट के अंदर में। सो आई होप गाइस आप लोगों को वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब करें। बाकी मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली हाईटेक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।